सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग संधि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वास्तव में संधि ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 6 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक हर जगह पूछता है और उसकी जानकारी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझें संधि किसे कहते हैं। सामान्यतः जूनियर क्लासेस में हम लोगों को बताया जाता है कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसे संधि कहते हैं। ये जूनियर के बच्चों के लिए तो अच्छा है, लेकिन आगे चल करके इसे भूल जाना ही बेहतर होता है। वास्तविकता यह है कि जब दो वर्ण आपस में मिले और कोई विकार उत्पन्न हो तो उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब बदलाव। हम लोग परिभाषा को एक बार देखेंगे। अब यहाँ यह समझने वाली चीज है कि विकार उत्पन्न हो तभी हम संधि कहते हैं। ऐसा क्यों? वास्तव में वर्ण आपस में मिलते हैं और अगर उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई बदलाव उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे संधि नहीं कहा जा सकता है। जैसे आप देखिए, यहां क्या हुआ? क, अ, म, अ, ल और अ, ये सभी वर्ण आपस में एक दूसरे से मिले हुए। क अ से मिला, म अ से मिला, ल अ से मिला और ये सब फिर आपस में मिलते हुए शब्द बनाए कमल। यहां शब्द वर्ण तो आपस में मिले हैं, लेकिन उनके मिलने में कोई बदलाव उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम संधि के दायरे में नहीं रख सकते। जहां बदलाव उत्पन्न होगा वही हम संधि मान सकते हैं। जैसे इति धन आति। यहां प्रथम शब्द है हमारा इति, जिसका अंतिम अक्षर हुआ ई, और इस ई के बाद आ आया। यहां ई के बाद आ आया, असमान स्वर आया, इसलिए यह ई य में बदल जाएगा और संधि होने के बाद शब्द बनेगा इत्यादि। अब इस इत्यादि में विकार उत्पन्न हुआ, बदलाव उत्पन्न हुआ, इसलिए यहां संधि मानी जाएगी। इन सब स्थानों पर संधि नहीं मानी जाएगी। वास्तव में यहां संयोग है, वर्णों का आपस में संयोग हो रहा है। वर्ण आपस में जुड़ तो रहे हैं, लेकिन उनके जुड़ने से कोई बदलाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो मूल रूप से अर्थ यही हुआ कि जब दो वर्ण आपस में मिले और उनके मिलने से विकार उत्पन्न हो तो उसे संधि कहते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ण दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। यानी अगर हम परिभाषा को अच्छी तरह से डिफाइन करें, पूरी तरह से डिफाइन करके कहें, तो जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से कोई विकार, विकार अर्थात बदलाव उत्पन्न हो, तो उसे हम संधि कहते हैं।
अब विकार या बदलाव कितने तरह का हो सकता है, इस चीज को हम लोग समझें। पहला हो सकता है दो वर्ण आपस में मिले हैं, अब दोनों वर्णों के स्थान पर कोई तीसरा वर्ण आ जाए, ये पहले तरह का विकार हुआ। जैसे सुर धन इंद्र, यहां क्या हुआ, रकार के बाद जो अ है, रकारोत्तरवर्ती अकार और ई, अ और ई ये दोनों मिल रहे हैं, इन दोनों के स्थान पर तीसरा वर्ण ए आ गया, शब्द हमारा बना सुरेंद्र। दूसरे तरह का बदलाव होगा कि एक के स्थान पर बदलाव हुआ, अर्थात जो दो वर्ण आपस में मिले थे उनमें से एक वर्ण बदल गया और दूसरा वर्ण वैसे का वैसे ही रह गया। जैसे इति धन आदि, यहां इति के ई के स्थान पर य हो जाएगा और आदि का आ वैसे ही बना रहेगा, ये आ य में जाकर के जुड़ जाएगा, शब्द बनेगा हमारा इत्यादि। तीसरे तरह का बदलाव जो होगा वो बदलाव है कि एक हट गया, एक जो पहले था वो वहां अब उसकी अवस्थिति नहीं है, और दूसरा अपरिवर्तित रूप से वहां पर बना हुआ है। जैसे हरे धन अव, यहां ए के बाद अ आया है, ये अ हट जाएगा और ए वैसे का वैसा ही बना रहेगा। तो ये हमारा तीसरे तरह का बदलाव हुआ, शब्द हमारा बना हरेव। चौथे तरह का जो बदलाव होता है वो है कि दोनों वर्ण आपस में मिले और मिलने के बाद अपने मूल रूप में वैसे के वैसे ही प्रकृतिस्थ हो गए। उसका उदाहरण है गो धन अग्रम, यहां ओ के बाद अ आया है, सामान्य रूप से ओ के स्थान पर अव हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां प्रकृति भाव हो जाएगा, ओ भी वैसे का वैसा ही बना रहेगा और ओ के बाद आने वाला अ भी वैसे का वैसा ही बना रहेगा। अर्थात ये चार तरह के विकार हुए जो संधि के परिणाम स्वरूप होते हैं। अब हम लोग संधि कितने तरह की हो सकती है इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। हमने पढ़ा, हमने जाना कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि का अर्थ हुआ दो वर्णों का मेल। जिसमें विकार हो। अब वर्ण दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। इसलिए सामान्य रूप से अब हम समझ गए होंगे कि जब वर्ण दो तरह के हैं तो संधि भी दो तरह की हो गई। पहली कौन सी संधि, स्वर संधि, और दूसरी व्यंजन संधि। इन दोनों के अलावा एक तीसरी संधि होती है जिसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कहाँ होगी, व्यंजन संधि कहाँ होगी और विसर्ग संधि कहाँ होगी, इसको हम लोग इसी चार्ट में समझने का प्रयास करें। सामान्य रूप से जहां पर स्वर का स्वर से मेल हो, अर्थात एक स्वर दूसरे स्वर से मिले और उनके मिलने से कोई विकार उत्पन्न हो, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। इसी प्रकार से अगर व्यंजन संधि को परिभाषित किया जाए तो व्यंजन का अगर व्यंजन से मेल हो, यहां ध्यान रखने योग्य बात है कि व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता है और स्वर से भी मेल हो सकता है। अर्थात
व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ अथवा किसी स्वर के साथ मेल हो और कोई विकार उत्पन्न हो तो उसे हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल हो और उसमें विकार उत्पन्न हो, बदलाव उत्पन्न हो, तो उसे हम विसर्ग संधि के नाम से जानेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों संधियों के सामान्य परिभाषा को समझा। अगले वीडियो में हम लोग स्वर संधि के पैटर्न को जानेंगे, स्वर संधि कहाँ होती है, कैसे होती है और स्वर संधि के भेदों को जानेंगे। धन्यवाद।